वियतनाम के शहर दनांग में जब मैं बीच पे घूम रहा था तो मैंने देखा मुझे बहुत दूर ना एक आइलैंड नजर आया। और उस आइलैंड के ऊपर ना मुझे एक बुत खड़ा हुआ नजर आया। यार वो आइलैंड मुझसे बहुत ज्यादा दूर था, लेकिन अगर इतनी दूर से वो बुत नजर आ रहा था ना तो मैंने सोचा कि यार इस बुत को देखना चाहिए, ये है क्या। तो हम निकले उस बुत की तलाश में वियतनाम के शहर दनांग में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वकार सिद्दीकी है और अगर आपको भी शौक है किसी ऐसे शहर जाने का जहां पे बहुत खूबसूरत बीच हो, इंतहाई सस्ते होटल हो, खाने के बेइंतहा ऑप्शन मौजूद ना हो, लेकिन उसके अलावा हर चीज सस्ती हो, तो आपको जाना चाहिए वियतनाम के शहर दनांग में जहां मैं आज मौजूद हूं। मेरा जो होटल था ना उसके बिल्कुल सामने समंदर था और वो $22 में मुझे 2 रातों के लिए मिला था। मतलब इंसेनली सस्ता होटल था। तो मेरा फ्लोर 11वां, जहां से मैं बाहर झांक के भी ये व्यूज देख सकता था, लेकिन हमने कहा नहीं, जब इतना ही करीब व्यूज हैं तो डायरेक्ट व्यूज में ही चले जाएं। तो मैं नीचे उतरा और मेरी गली के कोने पर ही समंदर था। तो जब मैं समंदर की तरफ जा रहा था ना तो मैंने अपने उल्टे हाथ पे देखा, वहां पर ना मछलियों की मार्केट थी। अब देखें, हमको आदत है मछलियों की मार्केट की, जैसे हमारे किमाड़ी में होती हैं कि जनाब बहुत सारी मछलियां होती हैं, तरह तरह की मछलियां होती हैं, लेकिन मरी हुई होती हैं। यार यहां जो मछलियों की मार्केट थी ना उसके अंदर सारी मछलियां जिंदा थी। और मछलियां तो छोड़ें, केकड़े, प्रॉन्स और पता नहीं कौन कौन से नस्ल के जानवर सारे उन्होंने जिंदा स्टेट में रखे हुए थे, बड़े बड़े एक्वेरियम्स में। और वहां पे उनके ऊपर प्राइसेस लगे हुए थे कि लोग आए और आके वो अपनी मछली खरीदें, केकड़ा खरीदें, जो भी खरीदना है वो खरीद के वहां से ले जाएं। तो मैंने उनको बड़ा तफसील से देखा और उन्होंने इतने जबरदस्त तरीके से वो एक्वेरियम्स बनाए हुए कि ऐसे करके तिरछे कि आपको पूरी मछली जो है वो प्रॉपर सही से नीचे खड़ो के ही नजर आएगी। तो काफी देर तक मैं उस सुपर स्टोर के अंदर घूमता रहा, क्योंकि दुकान कहना तो उसको मेरे ख्याल में अच्छा नहीं लगेगा, बहुत बड़ा सा स्टोर था वो। तो काफी देर तक मैं घूमता रहा। मैंने 3-3, 4-4 मिलियन की वहां पे क्या कहते हैं केकड़े और मछलियां देखी। अगेन बता दूं, मिलियन का मतलब है 1000, क्योंकि वहां पे जो करेंसी है उनकी ना वो हमारी करेंसी से भी बहुत नीचे। तो 3-4 मिलियन का मतलब ये है कि 30-40 हजार। लेकिन उसके अलावा जो सी फूड की वैरायटी थी ना, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। तो मछलियों की मार्केट देखने के बाद मैं चलता हुआ गया, मैंने रोड पार किया और मैं वहां के समंदर में पहुंचा। और यार या तो शायद मैं जिस शहर से आ रहा था होचीमिन से, वो था पार्टी सिटी। तो वहां पे इतनी पार्टी, शोर शराबा, हंगामा, हसल बसल, सब भागे भागे जा रहे हैं। तो जब दनांग में पहुंचे ना तो यहाँ पे मुझे इतना सुकून फील हुआ। ऊंची बिल्डिंग्स यहाँ भी थी लेकिन थोड़ी दूर दूर थी और सारे होटल्स वगैरह बन रहे थे। तो मैं इनके बीच पे चलने लगा, वहां पे मुझे और बहुत सारे लोग मिले और जो कंटेंट क्रिएटर दूसरी दुनिया से आए हुए थे, मतलब दूसरी दुनिया से नहीं, मतलब दूसरे मुल्कों से जो आए हुए थे। और वियतनाम ने बड़ा इजी मुल्क है, आप किसी से भी बात कर सकते हैं, लोग आपसे बड़े प्यार से बात करते हैं, कॉन्वर्जेशन स्टार्ट होती हैं, आपको उनके बारे में पता चलता है, आप अपने बारे में उनको बताते हैं। तो मेरी इसी तरह लोगों से वहां बातचीत हो रही और वहां पे खड़े होके मुझे वो बुत नजर आया जो एक बहुत दूर आइलैंड पे नजर आ रहा था। अब हमको लग गई कि यार ये जो बुद्ध है ये हमें देखना है। यहां से वो मेरे कैमरे में भी नहीं आ रहा, वो इतना दूर था, लेकिन वो इतना मुन्ना सा नजर आ रहा था। तो फिर मैंने सोचा अब हमें करानी चाहिए ग्रैब। ग्रैब के बारे में आपको बता दूं, जैसे हमारे यहाँ बाइकी है ना, वहां ग्रैब है, लेकिन ये इतनी तेज है कि मैंने अगर समंदर के ऊपर खड़े होकर कराई है ना तो जब तक मैं साहिल पे पहुंचूंगा मेरी ग्रैब आ चुकी होगी, वो बहुत तेज है। और फिर हम देखने के लिए निकल पड़े उस बुद्ध को जो हमें नजर आ रहा था। और बाद में मैंने सर्च किया तो उसका नाम था लेडी बुद्धा। वो रास्ता जिससे मुझको ग्रैब लेके गई, इतना खूबसूरत, इतना प्यारा, एक तरफ समंदर, ग्रीनरी, सामने पहाड़, शफाफ किस्म का शीशे जैसा रोड, इतना खूबसूरत वो रास्ता। और ग्रैब वाले मुझे जब लेके जा रहा था तो वो थोड़ा पहाड़ी सा रास्ता था कि वो हमें ऐसे करके थोड़ा सा ऊपर भी लेके गया और घूम घाम के हम वहां पहुंच गए जहां पर हमें लेडी बुद्धा के टेम्पल में जाना था। और मुझे तो ये लग रहा था कि वहां पे सिर्फ एक ही बुत होगा, लेकिन भाई वहां पे तो उनका यूं समझ लें कि बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे टेम्पल्स बने हुए थे जिनके अंदर वहां पे बेसिकली लोग इबादत भी कर रहे थे। और वो बड़ी मुझे ना हिस्टोरिकल सी चीज लग रही थी। तो फिर मैं वहां पे अंदर की तरफ जाने लगा तो मुझको एक छोटा सा पॉन्ड नजर आया, उसके अंदर मेंढक वगैरह बैठे हुए थे और मेरी समझ नहीं आ रहा था कि ये असली है या नकली। फिर थोड़ी देर बाद एक मेंढक हिलता हुआ नजर आया तो मुझे लगा हाँ ये असली है। तो जैसे कि हम वो चाइनीज फिल्म्स में देखते हैं ना कि लंबी सी सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं और आप चलते हुए जाएं, तो वैसी ही सीढ़ियां मुझे भी मिली। और फिर जब मैं उन सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर गया तो वहां पर जो मुझे आर्किटेक्चर देखने को मिला, मतलब जाहिर सी बात है मुझे तो नहीं पता कि उन बुतों की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या मतलब है इनका और ये किस चीज को सिंबलाइज करते हैं, लेकिन उनको देख के ना एक अजीब सी फील्स आ रही थी कि यार ये क्या चीज है। और हर जगह कहीं ना कहीं किसी नक्शे के बने हुए, किसी जगह शेर बना हुआ है, किसी जगह कोई जानवर बना हुआ है, मतलब तरह तरह के वहां बुत थे। तो मैंने तो उसका भाई बड़ा तफसीली जायजा लिया। इससे पहले कि मैं लेडी बुद्धा की तरफ जाता, मैं इधर उधर घूमता रहा और हर जगह छोटे बड़े बुत नजर आ रहे हैं, लोग उनकी इबादतें कर रहे हैं। और मोस्टली तो वहां पे टूरिस्ट ही आए थे जो वहां पे आके देख रहे थे। और मजे की बात
यहाँ कोई एंट्री फी नहीं थी। मतलब ये अभी तक जितना भी मैंने आपको चीज़ दिखाई ना, सब मैं मुफ्त में कर रहा हूँ। मैंने कभी भी एक डोंग भी किसी को नहीं दिया। डोंग वहाँ की करेंसी है। उसके बाद जब मैंने सारे बुत वगैरह देख लिए तो फिर मैं नीचे की तरफ गया कि मैं उस लेडी बुधा को भी देखूँ। और यार ये जो वीडियो है ना, ये जस्टिफाई नहीं कर पा रही कि वो लेडी बुधा कितना बड़ा, मतलब इट वॉज ह्यूज, इतना बड़ा। और जब मैं उसके नीचे खड़ा हुआ, मैंने देखा उसके पांवों के नीचे एक पूरा टेंपल था। मैं उसके अंदर तो इतना ज्यादा नहीं जा सका, लेकिन मैं बाहर से देख रहा था, चारों तरफ लोग खड़े हुए और उधर ना वहीं पे एक छोटे छोटे पॉन्ड बने हुए जिनके अंदर मछलियां, कि अगर आप उंगली वगैरह डालें तो फुड़क करके मछली बाहर आ जाए। वियतनाम में मैंने वैसे ये चीज देखी कि वो लोग कोई कल्चर जो है ना, यानी कि वो जो कोई मछलियां होती हैं उनको बहुत ज्यादा, मतलब उनके इधर उधर हर जगह आपको नजर आएंगी वो, तो वो वहां भी मौजूद थी। और यार जब मैं वो बुद्ध देख रहा था, उसके बाद मैंने वहां पे बुद्ध देखते हुए पलट के पीछे देखा। और जब मैंने पीछे जब नजारा देखा, इतना बड़ा समंदर का व्यू ना आपको इतने आराम से नजर नहीं आता। एक तरफ पूरा समंदर खूबसूरत तरीन, और वो समंदर भी उस दिन ऐसा झील बना हुआ था एकदम प्लेन, और उसके राइट साइड पे पूरी वो स्काई लाइन जहां से खड़े होके मैंने इस बुद्ध को देखा था। यार वो इतना ब्रेथ टेकिंग मंजर था कि मतलब देख के ना बंदा वहीं खड़ा का खड़ा रह जाए। और मैं काफी देर तक वहां पे अपने सारे कैमरे शैमरे रखे, मैंने कहा भाई इनको रहने दो, और मैं खड़े होकर इस पूरे माहौल को ना जज्ब करने की कोशिश करने लगा कि यार किसी तरह मैं इसकी मेंटल पिक्चर्स खींच लूं। मैं कह सकता हूं कि वो जगह ना निशानी थी मेंटल पीस की। आप वहां खड़े हो और सिर्फ सांसें लें और सिर्फ आप देखें वो समंदर और वहां की स्काईलाइन। काफी देर मैंने वहां पे वो भी एंजॉय किया। उसके बाद मैंने अपनी बुलाई ग्रैब, क्योंकि मुझे जाना था होटल, और आज हमको जाना था एक और बहुत जबरदस्त जगह जिसका नाम है बाना हिल्स, जो कि इंशाल्लाह ताला मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा उसके बारे में कल, क्योंकि वो रियल लाइफ हॉगवर्ट्स था। जब आप वो देखेंगे ना, आप हैरान रह जाएंगे कि यार ये जैम कहाँ छुपा हुआ था। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कल। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसके बारे में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और आपको मेरी ये वियतनाम की सीरीज कैसी लग रही है इसके बारे में मुझे बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में कल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।